तो हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक चैप्टर 3 इन पाइथन सीरीज। तो इस चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन सिंटैक्स बेसिक क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि पाइथन कोड कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन फाइल स्ट्रक्चर, कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, इंडेंटेशन रूल क्या होता है पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स, नेमिंग कन्वेंशंस, कीवर्ड्स, प्रिंट स्टेटमेंट्स, इनपुट फ्रॉम यूजर्स, बेसिक पाइथन स्ट्रक्चर्स, कॉमा सिंटैक्स एरर, क्विक रिवीजन टेबल। तो देखते हैं पाइथन का फर्स्ट कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पाइथन का फर्स्ट कोड लिखकर। तो लिखते हैं कि हेलो जी, अल्फा पी डट्स। तो देखते हैं प्रिंट करके। तो यहाँ पर इनपुट आ चुका है कि हेलो अल्फा पी कोडस। उसके बाद हम देखते हैं पाइथन के अंदर पाइथन फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वही देख लेते हैं कि पाइथन का जो फाइल है हम पी वाई डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव करते हैं। पाइथन का जो फाइल हम पी वाई डॉट एक्सटेंशन से सेव करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ये प्रिंट क्या होता है। तो प्रिंट एक क्या होता है, पाइथन के अंदर इनबिल्ड फंक्शन होता है जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है। और ये जो पैरेंथेसिस होता है यूज टू पास डेटा द फंक्शन, जो इसके अंदर हम डेटा को पास करते हैं। तो ये होता है हेलो अल्फा पी कोडर, एक्चुअली ये स्ट्रिंग होता है। और हम थोड़ा प्रिंट करके देख लेते हैं अलग टाइप का एग्जाम्पल। हेलो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो देख लेते हैं। हेलो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद कमेंट क्या होता है पाइथन के अंदर। कमेंट आर एक्चुअली बोले तो एक्सप्लेनिंग द कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। पाइथन के अंदर जो कमेंट होता है उसको हम हैश लिखते हैं। उसके बाद जो भी मैसेज देना है कि किस लिए प्रोग्राम है उसको हम लिखते हैं। लाइक मुझे देना है कि सम ऑफ टू नंबर्स। तो देख लेते हैं नंबर का लेके। तो प्रिंट कर लेते हैं सम ऑफ ए एंड बी तो मैंने वट सॉरी तो देख लेते हैं प्रिंट करके। एक एरर आया था। तो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 8 आया ना। तो क्या होगा, ये दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने मैसेज यहाँ पर दे दिया कि किस लिए प्रोग्राम है भाई। तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम के लिए होता है। तो वही बोलते हैं कमेंट्स आर नॉट रिटन इनसाइड अ प्रोग्राम। Python ignore comments while running the code. Comments are usually for explaining what the code does. तो वही होता है पाइथन के अंदर सिंगल लाइन कमेंट होता है। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट होता है तो हम दिखा देते हैं। ट्रिपल क्वार्ट्स लिखते हैं उस मल्टी लाइन कमेंट के लिए। ट्रिपल क्वार्ट्स होता है भाई। इसमें मैंने प्रिंट किया इसके अंदर, मैंने प्रिंट किया हेलो पाइथन, हेलो पाइथन को प्रिंट किया। और उसके बाद नीचे भी दे दो। तो एक्चुअली मेरा जो हेलो पाइथन वो प्रिंट नहीं होगा। एक्चुअली जो पाइथन है मेरा प्रिंट नहीं होगा, उसको मैंने ट्रिपल क्वार्ट्स के अंदर लिखा है। वही होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। एक अब देख लेते हैं कि इंडेंटेशन एरर क्या होता है पाइथन के अंदर। तो वही होता है, देख लेते हैं इंडेंटेशन एरर क्या होता है पाइथन के अंदर। ये बोल रहे हैं, देख लेते हैं इंडेंटेशन एरर एक्चुअली होता है क्या।
तो बोल रहा है कि इंडेंटेशन है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। बोल जो पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन एरर होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो नॉट स्पेस, मतलब प्रोग्राम जो होता है बिगिनिंग से स्टार्ट होना चाहिए, उसके पहले कोई स्पेस या कोड के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। वो होता है इंडेंटेशन एरर, नहीं तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। अब उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं तो कोई इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा, तो नो एनी इंडेंटेशन एरर। तो हेलो अल्फा पी कोडस प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो यही होता है। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको आप लोगों को, लाइक जैसे मैं 10 इज ग्रेटर 5 कोमा प्रिंट, मैंने प्रिंट को यहाँ पर प्रिंट किया, जैसे मैं ट्रू, ये जी ट्रू होना चाहिए। क्या 10 क्या 10 ग्रेटर देन होता है 5 से? हाँ जी हाँ, ग्रेटर देन होता है, बट एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर आएगा यहाँ पर। इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। तो यहाँ पर मैं जो भी कोई लूप या कंडीशन लिखते हैं तो उसके बाद 4 टैब देते हैं, 4 टाइप टैब को इंटर करते हैं, तो उसके बाद तो जो जिससे मेरा इंडेंटेशन एरर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सॉरी 3 टाइप्स इंटर किया था, 4 टाइप्स कर दो भाई, तो यहाँ पर कोई इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा। सॉरी नेम टू इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो पाइथन के अंदर जो बुलियन होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, जैसे लाइक ट्रू लिखना है तो कैपिटल ट्रू लिखते हैं भाई, टी को कैपिटल लिखते हैं, एरर आ रहा था। तो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आएगा। तो ट्रू 10 इज ग्रेटर देन 5 इज ट्रू, यही होता है इंडेंटेशन एरर। और ये ज़्यादा हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, अभी के लिए इतना इनफ है। अब देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है पाइथन के अंदर। तो देखते हैं वेरिएबल क्या होता है पाइथन के अंदर। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। तो वेरिएबल क्या होता है? एक नेम होता है, इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। वेरिएबल एक नेम होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर लाइक स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, किसी प्रकार की वैल्यू हो सकता है। तो देखते हैं प्रोग्राम करके आप लोगों को दिखाते हैं। लाइक यहाँ पर नेम हो गया, नेम इक्वल टू करण, करण हो गया, मार्क्स हो गया करण का, मार्क्स ले लेते हैं, लाइक फ्लोट के अंदर हो सकता है भाई, मार्क्स तो फ्लोट के अंदर थोड़ा हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है ना। तो मार्क्स को हम ले लेते हैं 240, करण का तो मार्क्स हो गया। इसको प्रिंट करके देखते हैं। नेम हो गया भाई साहब, नेम हो गया, करण का जो नेम है नेम हो गया। जस्ट इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, उसके बाद सम चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स हो गया करण का, MARKS मार्क्स हो गया, MARKS मार्क्स हो गया। यहाँ पर नेम गलत लिखा हूँ मैं, नेम हो गया। उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं, जो कि करण का नेम एंड मार्क्स आ गया। यही होता है वेरिएबल इज अ, टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर होता है। इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैंने ये बनाया है, करण जो है नेम के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है और मार्क्स जो है इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है। लाइक हाइट को स्टोर कर रहा होता, हाइट तो फ्लोट के अंदर हो सकता है, 5.8 हाइट है करण का। तो ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू को स्टोर किया है मैंने हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यही होता है वेरिएबल भाई। तो पाइथन के अदर लैंग्वेज के अंदर समझे तो C++ या जावा, उसके अंदर हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, लाइक दिस एग्जाम्पल देख लो, उसके अंदर हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप को बताते हैं कि हाँ इंट नाम की वेरिएबल के अंदर मैंने 5 को डिक्लेयर किया है। बट पाइथन के अंदर कोई ऐसा नहीं होता है। पाइथन के अंदर हम जिस टाइप की वैल्यू को असाइन करते हैं उस टाइप की वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। लाइक करण मैंने नेम नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, जो कि
ये बता रहा है कि ये करंट जो नेम है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, और मार्क्स के अंदर मैंने इन टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, तो ये मार्क्स जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, हाइट के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू है। यही होता है मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट किया जा सकता है पाइथन के अंदर, वो देखते हैं। लाइक ए बी सी इक्वल टू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 6। उसके बाद प्रिंट करते हैं इन लोगों को, प्रिंट कर लेते हैं ए इक्वल टू ए प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही मैं प्रिंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ बी सी। तो बी सी यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो होता है मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट पाइथन के अंदर। मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट मतलब कि कुछ ऐसा होता है, मैंने ए को प्रिंट किया, बी को प्रिंट किया, सी को प्रिंट किया, तो ये होता है मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट। सम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब कि एक सिंगल वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक कोलन नहीं देना पड़ता है, इसके लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं। इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू को असाइन करके देखते हैं। ये होता है सम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल पाइथन के अंदर। सबके अंदर 6 से 6 आ गया। उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन होता है पाइथन के अंदर। पाइथन जो होता है स्नेक केस नोटेशन को फॉलो करता है। स्नेक केस नोटेशन बोले तो अभी केस नोटेशन आपको नेमिंग कन्वेंशन समझा देता हूँ। जो पाइथन होता है पाइथन जो होता है स्नेक केस नोटेशन को फॉलो करता है। ये क्या होता है भाई, दिखा देते हैं। स्नेक किस नोटेशन को फॉलो करता है, लाइक STUDENT अंडरस्कोर नेम। ये क्या होता है, स्नेक, सॉरी यार, स्नेक केस होता है, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसका भी इसके अंदर एवरी लेटर जो होता है, एवरी कैरेक्टर स्मॉल है, उसके बाद अंडरस्कोर मैंने नेम दिया, उसके बाद भी इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है, मतलब जो भी कैरेक्टर है स्मॉल लेटर के। ये होता है स्नेक केस नोटेशन। और केमल केस नोटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। केमल केस नोटेशन होता है तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल ऑल लेटर एंड अंडरस्कोर, जो नेम होगा उसके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। ये होता है ये होता है मेरा केमल केस नोटेशन। और केस नोटेशन क्या होता है, मतलब कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा उसके अंदर फर्स्ट लेटर कैरेक्टर भी कैपिटल एंड सेकंड स्ट्रिंग का नेम में जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो भी कैपिटल होता है। ये होता है स्नेक केस नोटेशन। ये होता है स्नेक केस नोटेशन। ये होता है पास्कल केमल केस नोटेशन। ये होता है पास्कल केस नोटेशन। तो यही होता है नेमिंग कन्वेंशन इन पाइथन। रूल फॉर नेमिंग कन्वेंशन, तो देख लेते हैं रूल क्या होता है इसके अंदर। तो वही होता है रूल फॉर नेमिंग कन्वेंशन। कैन नॉट कंटेन लेटर, मतलब कोई इसके अंदर कोई वैलिड एग्जाम्पल, मतलब जो नेम होगा उसके पहले कोई लाइक दिस, इसको तो रिमूव करो, लाइक तुम जब समझ सकते हो, कोई मतलब कोई जो वेरिएबल का नेम होगा वो अंडरस्कोर से स्टार्टिंग नहीं होगा, ये पाइथन के अंदर एरर होगा। या कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो पाइथन के अंदर एरर होगा। जो वेरिएबल होगा कोई अंडरस्कोर ना नंबर ना कोई ऑपरेटर से स्टार्ट होता है वेरिएबल नेम, यही होता है। यही बोला है कि नॉट कंटेन लेटर, नॉट कंटेन नंबर, कि नॉट कंटेन अंडरस्कोर से भी, मतलब ये तुमको बता ही दिया है। कि नॉट कंटेन स्पेस, मतलब जो नेम वेरिएबल का नेम होगा वो कोई स्पेस से कंटेन नहीं होगा। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, मतलब कि क्लास, लाइक आपको एग्जांपल दिखाई दिया है, मतलब क्लास का एक मतलब कोई कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होगा भाई, केस सेंसिटिव होता है। हाँ जी,
लाइक वैलिड वेरिएबल नेम, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हो। नेम रिया, स्टूडेंट नेम अमित, मार्क्स टोटल, इज एक्टिव ट्रू, इनवैलिड लाइक जैसे हो सकता है वन नेम, ये इनवैलिड है भाई। स्टार्ट विथ नंबर, स्टूडेंट नेम मतलब माइनस नहीं होता है, कंटेन हाइपन, ये हाइपन के अंदर कंटेन हुआ है, इसको माइनस भी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट नेम राज, कंटेंस स्पेस, जो कि स्पेस से कंटेन है। क्लास जो पाइथन है एक कीवर्ड का यूज किया है वेरिएबल में, जो कि गलत है भाई। नेम कन्वेंशन, इसने वो आपको बताइए दिया है कि पाइथन नेम कन्वेंशन के अंदर पाइथन कॉमनली यूज स्नैक केस फॉर वेरिएबल नेम, स्नैक केस नोटेशन को फॉलो करता है भाई। एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया कि स्नैक केस नोटेशन को फॉलो करता है पाइथन। एक केमल केस नोटेशन, पास्कल केस नोटेशन ही होता है। पाइथन के अंदर कीवर्ड होता है, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन, दे आर ऑलरेडी हैव स्पेशल नेमिंग, so we cannot use them as variable names, so common python keywords। तो पाइथन के अंदर कोई मतलब पाइथन के अंदर जो कीवर्ड होता है एक रिजर्व वर्ड होता है, उसको हम वेरिएबल के लिए वेरिएबल के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई कुछ मतलब सम कीवर्ड है पाइथन के अंदर, इफ एल्स फॉर वाइल क्लास, इफ डेफ रन ट्रू फॉल्स नॉन, इम्पोर्ट ट्राई एक्सेप्ट विथ एज ब्रेक कंटिन्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ रॉन्ग एग्जाम्पल, जैसे मैं वेरिएबल का नाम के लिए मैं क्लास का यूज नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर गिव एन एरर बिकॉज क्लास इज अ कीवर्ड। तो करेक्ट इसका क्या होगा, कोर्स नेम है जो कि करेक्ट है। मतलब चेकिंग पाइथन कीवर्ड्स, मतलब पाइथन कीवर्ड को चेक करने के लिए हम इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम पाइथन के अंदर कौन कौन सा कीवर्ड है उसको हम डॉट लिस्ट KW लिस्ट यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, प्रिंट इज अ फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट इज अ फंक्शन डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ऑलरेडी मैंने आप जो लोगों को ये सब बता दिया है। तो प्रिंट नंबर लाइक कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंट वेरिएबल्स नया लाइक दिस, वो ऑलरेडी मैंने बता चुका है। यूजिंग स्ट्रिंग एफ, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को, ज़्यादा प्रैक्टिस करना हुआ तो ये आप लोग देख सकते हो नोट्स के अंदर। ऑलरेडी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। अब देखते हैं कि हाउ टू इनपुट फ्रॉम यूजर्स। तो देख लेते हैं यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। इनपुट फ्रॉम यूजर्स, इंटर नेम इंटर करवा लेते हैं भाई साहब से। उसके बाद इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। हेलो जी कैसे हो, प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखते हैं प्रिंट करके इंटर नेम लाइक जैसे करण, तो हेलो करण। तो ये देख लिए मैंने हाउ टू इनपुट फ्रॉम यूजर्स, यूजर से इनपुट हम कैसे लेते हैं। ये इनपुट फंक्शन है ऑलवेज जो है, ऑलवेज रिटर्न डेटा एज ए स्ट्रिंग। जो इनपुट फंक्शन है ऑलवेज स्ट्रिंग डेटा को रिटर्न करता है। इन केस अगर मुझे इसके अंदर इंट डेटा को इनपुट लेना है, इन डेटा को इनपुट लेना है तो हम कैसे लेते हैं। तो लाइक ये को इंटर करवाते हैं, इसके लिए इंट लिखते हैं, मतलब इनपुट फंक्शन को हम टाइप कन्वर्जन कर देते हैं। भाई मुझे इंट के अंदर इंटर एन एज, सॉरी एज ही लिख देते हैं। तो यूजर से मैंने एज इंटर करवा ली, उसके बाद पेड भी कर देते हैं। एज इज एज यहाँ पर मैंने प्रिंट करके देखते हैं। नेम इंटर कर लो कुछ भी, इंटर एज, ओ सॉरी मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटर कर दिया। तो देखते हैं, हाँ एज ही वैल्यू इनपुट देना पड़ता है, लाइक एज 45, तो एज इज 45 आ गया। तो अब देखते हैं कि फ्लोट टाइप की वैल्यू का कैसे हम इनपुट लेते हैं। तो देखते हैं, इसी को मैंने AFLOAT फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हाइट इंटर करवा लेते हैं, CI हाइट इनपुट करवा लेते हैं।
HEIGHT हाइट इनपुट करवा लेते हैं। HEIGHT हाइट, तो नाम कुछ भी इंटर कर लेते हैं, हाइट ले लेते हैं 8.5, सॉरी अच्छा एज ही यहाँ पर किया है, यहाँ पर एज भी है लेकिन हाइट आ रहा है मेरा 5.2। देख लिए मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू को कैसे इनपुट लेते हैं। जो यही क्या होता है, जो इनपुट सॉरी जो इनपुट फंक्शन होता है उसको मैंने एक टाइप कन्वर्जन कर दिया कि फ्लोट के अंदर कि कैसे। अब देखते हैं कि दो नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं एज अ इनपुट लेके, जैसे इनपुट लेके एक के अंदर इनपुट लिया, इनपुट इंटर ए को इनपुट करवाया मैंने, सेम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ से पेस्ट करेंगे एज अ बी। अब इसको सम कर लेते हैं बाई ए प्लस बी, उसके बाद प्रिंट करता हूँ सम इक्वल टू सम को प्रिंट कर दूँ। तो मैंने ये इसको इनपुट फंक्शन को इन टाइप के अंदर कन्वर्ट किया, तो मैं इनपुट डेटा को एंटर करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा यदि इनपुट टाइप के अंदर नहीं कन्वर्ट करते तो कैसा सम आता है। तो देख लेते हैं, पहले इनपुट के अंदर कन्वर्ट किए तो क्या सम आता है, लाइक 10 एंड ए की वैल्यू को मैंने इंटर 10 किया। अच्छा यही छोड़ दिया वहाँ पर, सॉरी देखते हैं आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ। तो ए का वैल्यू को मैंने इंटर किया 10, बी इक्वल टू 20, सम इक्वल टू 30। तो यहाँ पर सम इक्वल टू क्या आ गया 30 आ गया। इफ यदि हम इसको इन टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली अब उसके अंदर सम की वैल्यू क्या आता है वो देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने इंटर किया 10, बी की वैल्यू इंटर किया 20। तो एक्चुअली देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सम नहीं आ रहा है, उसको कॉन्केटिनेट कर दे रहा है भाई। मतलब सिंपल बोले तो एज अ इनपुट फंक्शन जो होता है ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डेटा को रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन होता है। तो ए को 20 से कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, सिंपल बोले तो मतलब कि ऐड नहीं किया, मतलब कॉन्केटिनेट कर दिया, ए और 20 बन गया। मतलब एक्चुअली इसका एडिशन नहीं हुआ। तो यही होता है इनपुट फ्रॉम यूजर से। तो जिस टाइप की वैल्यू मुझे यूजर से इनपुट लेना होता है उस टाइप की वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। व्हाट हैपन विदाउट इंट, तो व्हाट हैपन विदाउट इंट वो भी देख लिया कि एक्चुअली क्या होता है, तो वो हो गया। अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। वही एक्चुअली देखा, मतलब यूजर से इनपुट लेते हैं, प्रोसेस डेटा डिस्प्ले आउट एंड एंड। एक्चुअली यही देखा, रिजल्ट सम वही प्रिंट करके देखा, सम इंटर साइंस मार्क दिस। सिंटैक्स एरर एक्चुअली क्या होता है, सिंटैक्स एरर हैपन व्हेन पाइथन कैन नॉट अंडरस्टैंड कोड बिकॉज सिंटैक्स रूल आर ब्रोकन, मिसिंग पैरेंथेसिस। अगर प्रिंट के बाद यदि तुम पैरेंथेसिस नहीं देते हो तो क्या होता है, मिसिंग पैरेंथेसिस का एरर देगा। लाइक जैसे सिंटैक्स एरर मिसिंग, जैसे कॉल प्रिंट के बाद तुम पैरेंथेसिस नहीं दियो हेलो को प्रिंट करने के लिए, तो करेक्ट वे होता है उसके अंदर पैरेंथेसिस। तो मिसिंग कोलन मतलब कि एक्चुअली क्या होगा, मिसिंग कोलन मतलब कि कोई कंडीशन लगाया या लूप लगाया, तो अदर लैंग्वेज के अंदर सी या सी प्लस या जावा के अंदर हम पैरेंथेसिस दे देते हैं, कोई भी कंडीशन या लूप लगाते हैं तो। बट पाइथन के अंदर हम किसी भी कंडीशन या लूप लगाते हैं तो उसको एंड करने के लिए मैं कोलन देता हूँ। तो देखते हैं एक एग्जांपल, लाइक मैंने इफ कंडीशन लिया 20 इज ग्रेटर देन 5, उसके बाद मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट इसको हम ट्रू बोल देंगे, TRUE, क्योंकि ऑलरेडी ट्रू है।
एरर देगा। यहाँ पर कोलन नहीं दिया, बोलेगा ऑन सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड कोलन। तो जो भी कंडीशन या लूप लगाते हैं उसके एंड होने से पहले यहाँ पर कोलन देते हैं, जब तब जाके यह ट्रू होगा। अरे भाई, जो कि ट्रू अब आया एक्चुअली वैल्यू मेरा ट्रू, यही होता है मेरा मिसिंग कोलन। तो कोई कंडीशन या लूप लगाते हैं तो उसके पहले उसको एंड करने के लिए मैं कोलन देता हूँ। रॉन्ग इंडेंटेशन ऑलरेडी अब मैंने देख चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रिंट जो प्रिंट है ये इफ कंडीशन से आउटसाइड है, तो टेस्ट देके उसको प्रिंट करते हैं यूजिंग कीवर्ड एज वेरिएबल। मतलब वही होता है, एक एरर होता है, मतलब कीवर्ड को एज ए वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं 4 10 नहीं यूज कर सकते, नंबर 10 नहीं यूज कर सकते, बिहेवियर यूज बिफोर असाइनमेंट। मतलब कि जो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं असाइन की हो उसको पहले प्रिंट करे तो कहाँ एरर नहीं देगा। जैसे मैं प्रिंट नेम, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, इसमें प्रिंट नेम इक्वल टू AKSH प्रकार, तो मेरा ये एरर देगा, बोला कि नेम इज नॉट डिफाइंड भाई। तो वही होता है मेरा, तो बोलेगा कि सबसे पहले उसको डिफाइन करो भाई, उसके बाद प्रिंट करो। तो इसके पहले सबसे पहले इसको बोलेगा कि डिफाइन करो भाई, उसके बाद प्रिंट करो। तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है, उसके बाद प्रिंट करने में प्रकार आ गया, जो कि ऑलवेज वही होता है वेरिएबल यूज बिफोर असाइनमेंट। तो वेरिएबल को असाइन करने से पहले इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मिसिंग क्वार्ट्स अराउंड स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैं नेम के अंदर अमन लिखा, अमन लिखा लाइक वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा अमन को, तो उसको करेक्ट वे होता है उसको डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखो भाई। मिसिंग मिसमैच क्वार्ट्स, मतलब एक तरफ डबल क्वार्ट्स एक तरफ सिंगल क्वार्ट्स, जो कि मिसमैचिंग क्वार्ट्स होता है। हेलो जो करेक्ट होता है इस तरह पे। एंड मिसिंग मतलब या तो डबल क्वार्ट्स के अंदर भी लिख सकते हैं या सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिख सकते हैं एज स्ट्रिंग को। इनवैलिड वेरिएबल नेम, मतलब कि कोई माइनस चीज नहीं दे सकते हैं, मतलब इसको इस वेरिएबल के अंदर माइनस, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर दे सकते हैं बट माइनस नहीं। वही लिखा टाइप कन्वर्जन एरर, टाइप कर इट यूजर इंटर्स। हाँ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये एरर दिखा चुका हूँ, जिसे मैं इनपुट को एज अ इंट के अंदर कन्वर्ट किया हूँ और इंटर कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, जो कि एरर देगा, वैल्यू एरर देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो इन टाइप की वैल्यू को अंदर कन्वर्ट किया तो एज अ इंटीजर ही इनपुट करो उसके अंदर, लाइक 20 न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर ना न्यूमेरिक वैल्यू बोल सकते हैं पाइथन के अंदर। इनक्लोज पैरेंथेसिस रॉन्ग, हाँ एक तरफ पैरेंथेसिस एक तरफ नहीं है, तो यही होता है इनक्लोज पैरेंथेसिस एरर का प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये मेरा एरर देगा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखकर बताया पाइथन का फाइल जो .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। कमेंट बताया मैंने आप लोगों को, सिंगल एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स, इंडेंटेशन एरर बताया, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वेरिएबल नेम बताया, स्टोर डेटा, नेमिंग कन्वेंशन बताया, स्नैक इस नोटेशन को फॉलो करता है पाइथन, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होता है जो कि, प्रिंट बताया जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है, इनपुट बताया टेक इनपुट एज ए स्ट्रिंग, इंट बताया कन्वर्ट वैल्यू टू स्ट्रिंग, फ्लोट बताया उसके सिंटेक्स एरर बताया आप लोगों को। तो वही है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन, इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब के लिए बाय बाय।